खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस मसीहियों को ये तालीम देती है कि अगर उनके साथ नाहक किया जाए तो मसीही अपने हक के लिए बोले। मुकद्दस यूहन्ना की मारिफत अंजीली बयान उसका 18वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब अदालतों में पेश किया गया और जब उनको मारा गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दो, और अगर अच्छा कहा तो मारता क्यों है। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस मसीहियों को ये तालीम तो नहीं देती कि हम बदी के इवज बदी करें, लेकिन ये जरूर सिखाती है कि अगर हमारे साथ नाहक हो तो हम अपने हक के लिए बोले। अगर ईमानदारों के साथ, अगर मसीहियों के साथ नाइंसाफी हो, जुल्म तशद्दुद बगैर किसी वजह के हो, तो वो जरूर अपने हक के लिए बोले। खुदावंद यीशु मसीह को जब अदालतों में पेश किया गया वो खामोश रहे, क्योंकि मुल्की और सूबाई अदालतें और हुकूमतें जो हैं ये इसीलिए हैं ताकि जिसने गुनाह किया है, जिसने बदी की है, उसको सजा दी जाए, ना कि इंसान खुद अपने मामले का इंसाफ करे। खुदावंद यीशु मसीह तब खामोश रहे जब अदालतों में उनको पेश किया गया। इससे हम ये सीखते हैं कि हमने इंसाफ के लिए जो है वो खुदा की तरफ भी रुजू करना है और उसके बाद हुकूमतों अदालतों की तरफ तो रुजू करना है, लेकिन अपने मामले का खुद इंसाफ नहीं करना। और अगर हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है तो जरूर पूछना है, जरूर सवाल उठाना है, जरूर अपने हक के लिए बोलना है कि अगर हमने बुराई नहीं की तो फिर हमारे साथ जुल्म सितम का रवैया क्यों, फिर हमारे साथ नाहक सलूक क्यों। आइए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की इन तालीमात को याद रखते हुए जरूर अपने हक के लिए बोलें और जरूर इंसाफ की अपील खुदा के हुजूर और फिर अदालतों और हुकूमतों के हुजूर भी रखें।